आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। ये पहला क्वेश्चन, नंबर which can be expressed as p by q form where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है, जो जनरली रेशनल नंबर तो रेशियो फॉर्म में रहता है। सपोज p बाई q है तो ये रेशियो फॉर्म है, और p q दोनों इंटीजर होना है। इंटीजर मतलब माइनस में आएगा, प्लस में भी आएगा, और ठीक है। और जो q है डिनोमिनेटर, उसको जीरो नहीं होना है, तो अभी उसको हम जनरली रैशनल नंबर बताएं। पहले देखिए नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर 1 से लेकर 9 तक, 9 नहीं है, 1 से लेकर जो काउंटिंग में यूज होता है, 1 से लेकर जो इन्फिनिट तक जो रहता है नेचुरल नंबर। होल नंबर कब आता है? जब जीरो ऐड होता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं रहता तो जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जब होल नंबर आता है तब जीरो के साथ बाकी सब नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, वो नेचुरल नंबर है। और इंटीजर कब होता है? जब जीरो का बोथ साइड है, मतलब नेगेटिव पार्ट भी -1 -2 ऐसा है, जीरो है, और पॉजिटिव पार्ट है 1 2 3 4 ऐसे इतना अप टू इन्फिनिटी, तो ये सब आता है इंटीजर। फिर रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर मतलब सपोज 1 और 2 के बीच में तो 3/2 आएगा, तो ये एक रैशनल नंबर है। 1 एक भी एक रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है, और 1 और 2 के बीच में जो फ्रैक्शन रहता है, मतलब रेशियो रहेगा 1/2, सपोज 3/2, 5/2, 2 और 3 के बीच में, ऐसा ही सब जितना है रेशियो बनता है, उसको रैशनल नंबर बोलता है। ठीक है, तो ये अगर नंबर लाइन हम देखेंगे, बीच में जीरो है, ये 1 2 3, ये होके इन्फिनिटी तक रहता है। ये आता है -1 -2 -3, ठीक है, -1 -2 -3, ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी तक रहता है। तो नेचुरल जब आता है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी नेचुरल, फिर जीरो अगर ऐड हो भी जाएगा वो आता है होल नंबर। फिर इंटीजर मतलब -0 -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो। फिर रैशनल नंबर मतलब ये 0 और 1 के ये जो फ्रैक्शन रहेगा, ये सब रैशनल है, -इन्फिनिटी तो लेके इन्फिनिटी तक रैशनल है, ये सब रैशनल है। लेकिन लेकिन रैशनल का क्या फॉर्म डेफिनेशन है? p/q, इसके साथ ये जो इंटीजर जितना है प्लस फ्रैक्शंस। रैशनल मतलब इंटीजर जितना है प्लस फ्रैक्शंस, उसमें आता है क्या है? रैशनल नंबर। तो p/q फॉर्म में लिख सकता है, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और pq तो दोनों इंटीजर ही होगा। इसका मतलब सपोज 5 है, 5 एक रैशनल नंबर है, उसको हम लिख सकते हैं 5/1। ये 1 नीचे वाला 0 नहीं है तो एक रैशनल है। ठीक, 5/7, ये एक इंटीजर है, एक भी इंटीजर है, तो ये नहीं, 0 नहीं है तो एक रैशनल है। और -5/-7, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब दोनों इंटीजर है, और ये तो 0 नहीं है तो ये भी रैशनल है, ये सब रैशनल है। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन है, इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका रैशनल नंबर आएगा। p/q फॉर्म में लिख सकता है, p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जीरो इज ए आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन क्या है, मतलब क्या ऐड करने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये 5 एक रैशनल नंबर है, उसके साथ में 0 ऐड करेगा 5 ही। 2/3 एक रैशनल नंबर है, उसके साथ 0 ऐड करेगा तो 2/3 है। तो -2/5 एक रैशनल नंबर है, उसमें 0 ऐड करेगा, वही -25 है, तो उसको बोलता है आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 1 को क्या बोलता है? ये भी आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसके साथ? 1 एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी रेशनल नंबर, सपोज 5 × 1 तो वही 5 रहता है, आइडेंटिटी रहता है, मतलब सेम रहता है।
ठीक है। 1/2 1 भी मल्टीप्लीकेशन 1/2, सपोज -5/-7 उसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई करने से -5 है माइनस, तो ये आइडेंटिटी रहता है, मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं चेंज होता है। एडिशन के लिए 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टू गेट प्रोडक्ट 1 वी शुड मल्टीप्लाई 8/21, तो 8/21 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 1 मिलेगा, मतलब 20/21/28, ठीक। उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको डिवीजन करना है, 1 आएगा उतना में, तो अगर मल्टीप्लिकेशन करके करेगा तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड एडिटिव इन्वर्स, दोनों क्वेश्चन बोला इधर। ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी होने से 0 1 होता था, लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब इन्वर्स में उल्टा होगा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक, हाँ, सपोज एक रैशनल नंबर है p, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकिंग इन्वर्स मतलब 1/p, मतलब क्या करने से 1 आएगा 1/p, ठीक है। और एडिटिव इन्वर्स वो भी क्या करने से 1 आएगा, ठीक है। क्या करने से, सपोज p है, p को क्या करने से 0 आएगा, एडिटिव इन्वर्स में -p करने से 0 आएगा, तो इसका मतलब p का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/p एंड p का एडिटिव इन्वर्स होता है -p। तो ये आपका 7/11 का पहला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब क्या करने से 1 आएगा, -11/7 उल्टा करके मल्टीप्लाई करें। एडिटिव इन्वर्स क्या करने से 0 आएगा, एडिटिव इन्वर्स मतलब जस्ट उसका इन्वर्स है, तो ये आएगा 7/11, 7/11। एक तो भूल कुछ हुआ है क्या, p इंटू 1/-pa -7/11, ये आएगा -11/7, क्वेश्चन तो माइनस में दिया ना, ठीक है, और -p + p, तो ये ठीक है। क्वेश्चन रेसिप्रोकल ऑफ 1, रेसिप्रोकल मतलब 1/फॉर्म, 1 का 1/फॉर्म क्या है, 1 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, द रेसिप्रोकल ऑफ -1, रेसिप्रोकल मतलब 1/1 कर देने से कितना आएगा, -1, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 0 तो 1/0 है, 1/0 का कोई डिफाइन है क्या, तो नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी होता है, ये उसको नॉट डिफाइन बोलते हैं, नॉट डिफाइन, कुछ 1/0 का मतलब ही नहीं, नॉट डिफाइन। बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड, सपोज आपको बोलेंगे नंबर लाइन में 2 एंड 3 के बीच में कितना रैशनल नंबर है, तो ये जो रैशनल नंबर है, तो ये 2 एंड 3 कोई भी एक इंटीजर या फ्रैक्शन के बीच में सब तो रैशनल नंबर होगा, तो रैशनल नंबर के बीच में इसके तो ये कैसा आएगा, पहला वाला क्या होगा 3 + 2/2, उसके बाद ये 5/2 होता है, फिर 2 + 5/2/2, फिर कुछ आएगा, फिर जो आएगा उसका बाई हाफ प्लस करके /2 प्लस करके /2, ऐसा इन्फिनिटी आएगा। तो कोई रैशनल दो नंबर के बीच में, कोई या दो रैशनल नंबर के बीच में, रैशनल नंबर इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर, तो ये कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर है, तो इवन नंबर का इज ए स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर, तो ये तो हमको मालूम है, ये 21 का, ये 25 का, ये 13 का, ये 144 का, ठीक है, ये 144 का, तो 144 तो एक इवन नंबर का स्क्वायर है। तो अभी देखिए इवन नंबर 2 4 6 8, उसका जो स्क्वायर वैल्यू आएगा यूनिट प्लेस में अगर रहेगा, ये इसका भी 4 आता है, ये क्या 6 आता है, ये 6 आता है, ये 4 है, तो इवन नंबर का जनरली यूनिट प्लेस में ही इवन ही रहता है, तो इसका यूनिट प्लेस में ऑड है, तो ये ओबियसली
ये एक स्क्वायर है जो एक इवन नंबर का ही स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 11, ए नंबर एंडिंग विथ 9 विल हैव यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर। जिसका यूनिट प्लेस में 9 है, जब कोई भी नंबर इधर होने दो, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर का क्या, 9 का स्क्वायर ही 1 ही आता है, तो यूनिट प्लेस में क्या रहेगा 1। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर मतलब 36 एंड 25, ठीक है, 36 एंड 25 के बीच में, ठीक है, लाइज बिटवीन। तो ये 36 माइनस 25 बोला है, तो ये ओबियसली होता है 11। तो 11 तो नहीं है क्योंकि उसमें 25 में ऐड हो गया, तो एक्चुअली कितना आएगा 10। ये कोई भी 36 तो ऐड नहीं होता है, 36 बिटवीन बोला है ना, -1 होगा हमेशा, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 12। बिटवीन बोलने से जो नेचुरल डिफरेंट -1, क्योंकि ओनली सेंटर पार्ट ही लेंगे, 36 को पकड़ेंगे नहीं, 25 को पकड़ेंगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में ये तो स्क्वायर है किसका भी, ये तो स्क्वायर है, ठीक है। ये 198 स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, तो आंसर ये होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वन ऑफ द डिजिट क्यूब, वंस डिजिट ऑफ ए क्यूब ऑफ 23। क्वेश्चन बोल रहा है 23, अच्छा, क्यूब ऑफ 23। ये बोल रहे 23 का क्यूब जब बनाएंगे ताकि वंस डिजिट मतलब यूनिट प्लेस में क्या रहेगा, तो 3 का पावर 1 होने से 3 रहता है, 3 का पावर 2 रहने से क्या होगा 9 होता है, 3 का पावर 3 होने से यूनिट प्लेस का बता रहा हूँ, यूनिट प्लेस का ये आएगा 9 3 27 मतलब यूनिट प्लेस में क्या रहेगा 7, तो ये आंसर आएगा 7। स्क्वायर बोर्ड हैज एरिया 144, हाउ लॉन्ग ऑफ ईच साइड बोर्ड। तो ईच साइड बोर्ड अगर स्क्वायर का एरिया दिया है तो ए स्क्वायर इक्वल टू 144, साइड इक्वल टू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 144, मतलब किसका स्क्वायर है 12 का, 12 यूनिट्स। 16, इफ वन मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिप्लिकेट 2m देन अदर 2 मेंबर्स। एक इम्पोर्टेंट चीज है उसमें याद रखना है आपको, पाइथागोरियन ट्रिप्लिकेट मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये बोल रहे अगर कोई एक m² + 1 है और एक m² - 1 और एक 2m ऐसा फॉर्म में रहेगा तो ये पाइथागोरियन ट्रिप्लिकेट में आ जाएगा। तो ओबियसली वो ट्रायंगल का 3 आर्म का लेंथ ओबियसली एक राइट एंगल होगा, तो उसका डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होगा। इसका मतलब एक अगर 2m है, दूसरा वाला कितना होगा m² + 1 m² - 1, ठीक है। तो ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। तो एक लीजिए 3 4 5 में ले रहा हूँ, 3 4 5, ठीक है। इसमें ओबियसली ये 5 होता है तो ये m² + 1 आएगा, तो m के जगह में 2 लेगा तो उसमें 2m = 4 आ गया। m² + 1 होता है 2² + 4 इक्वल टू कितना है 5 + 1 = 5, m² - 1 इक्वल टू 4, 3। तो इसका मतलब 3 4 5 ओबियसली एक राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी अगर ट्रायंगल का तीनों आर्म अगर 3 4 5 होता है तो ये ओबियसली एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वो पाइथागोरियन ट्रिप्लिकेट बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला सक्सेसिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 13 15 ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला है। और एक होता है 3 6 2 8 है ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला n² = 8² इक्वल टू 8 नंबर है, ठीक है। ये अप टू 15 तक ये आएगा, आंसर 64। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब।
इसमें से कौन सा एक परफेक्ट क्यूब है? ये तो आपको मालूम है, ये 6 का क्यूब है, 7 का, तो ये दोनों में क्यूब है कि नहीं? 392 और 8640, ठीक है, 392 और 8640 एक क्यूब है कि नहीं? तो अच्छा, ये इस 243 तो क्यूब है 7 का, 216 भी क्यूब तो है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कहीं पर रॉन्ग हुआ है। देखिए ऑप्शन ए में ये 7 क्यू का 343 है, 243 नहीं है। देख 243 को जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर है, मतलब 2 3 5 7 ऐसा कितना आता है, उसमें फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करने से उसको हर 3 में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना होता है 5 3 में, 3 का 50 होता है, ठीक है, 5 3 में, तो ये 2 3 रह जाता है, क्यूब रूट मतलब एक 3 है, और ये 2 2 3 मतलब 9 होता है, 3 क्यू इंटू 9 होगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली मतलब 3 3, ये उसको क्यूब रूट निकालना है, तो ये क्यूब होगा नहीं, क्योंकि हमको क्यूब रूट निकालने के लिए 3 3 3 3 चाहिए, 3 3 चाहिए, मतलब ये 3 3 हो गया, ये 2 3 हो गया, तो ये होगा नहीं, ये 3 4 3, ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट 19, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद लेग्स 3x इंटू 4x, मैं बोला था एक 3 होगा एक 4 होगा, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या होगा 5 होगा, कोई भी, तो मतलब ये डायगोनल पूछा है, ये 5 होगा, ये अगर 3x या 4x, ये ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ऑब्वियसली 5 आएगा, 9 प्लस 16 25 स्क्वायर रूट 5 होता है। 20 विच अमंग द 43 स्क्वायर 67 स्क्वायर 52 स्क्वायर एंड 59 स्क्वायर वुड एंड विथ डिजिट 1, ठीक है। स्क्वायर वैल्यू करने से ये देखिए, इसका अगर स्क्वायर वैल्यू करेगा, ये 3 स्क्वायर है, मतलब यूनिट प्लेस में क्या आएगा 9 आएगा, उसका भी 9 आएगा, इसका भी 4 आएगा, लेकिन ये यूनिट प्लेस में 9 है, तो उसका डिजिट एक हमेशा क्या होगा, यूनिट स्क्वायर वैल्यू का डिजिट प्लेस 1 आएगा। यूनिट प्लेस पूछा है, यूट एंड विथ डिजिट 1 मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 21, ए परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव द फॉलोइंग डिजिट इन इट्स वंस प्लेस, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें 2 3 7 8 नेवर रहता है, कभी भी रहेगा नहीं। देखिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 2 3 तो रहेगा नहीं, ठीक है, और 4 8 भी रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? आपने जब 1 स्क्वायर 1 रहता है, 2 स्क्वायर 4, 4 तो रहता है ना, 4 का सॉरी 7 नहीं रहेगा, 4 कहाँ नहीं रहेगा, 4 रहेगा, 2 3 7 8 नहीं रहेगा, तो 1 स्क्वायर 1 रहता है, 2 स्क्वायर 4 रहेगा, 3 स्क्वायर 9 रहता है, 4 स्क्वायर 16 6 रहता है, 5 स्क्वायर 25 रहता है, 6 स्क्वायर 36, तो 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर 1, तो ये सब रिपीट होता है, 6 9 1 4 6 9 6 5 तो हमेशा रहेगा 5 के लिए, 1496 1496 ऐसा रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब 1496 एंड 5 कोई भी स्क्वायर वैल्यू में आएगा यूनिट प्लेस में, बाकी 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। तो 2 स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 22 में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इसमें से परफेक्ट क्यूब किसका नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम है परफेक्ट, ये 7 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, ये 6 का क्यू है, ओनली 567 इज नॉट ए परफेक्ट क्यू, ठीक। अगर आपको कुछ डाउट है कैसे मालूम पड़ेगा, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इसमें 3 3 तो निकल रहे, बाकी क्यूब रूट ऑफ 21 रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 576 होगा, 567। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 23. A perfect square number having n digits when n is even will have square root with. तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सपोज स्क्वायर नंबर, सपोज मैं 10,000 लेता हूँ, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो ये जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, ठीक है, तो इवन नंबर एन इज ए इवन नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट निकालने से 100 आता है। सपोज ये ऐसा बोला नहीं है, ये एन डिजिट्स हैविंग एन डिजिट्स, तो ये कितना ना 5 था, ये 3 हो गया, ठीक है। एन इज इवन विल हैव स्क्वायर रूट विथ, किसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो इफ एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका n/2 डिजिट होना चाहिए, n/2 डिजिट होना चाहिए। तो ये तो हुआ नहीं है आपका, चला जाता है। ये क्या बोलता है, n/2 से ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। n/2 मतलब ये अगर 5 है तो 5/2 से तो ज़्यादा होता है, 3 आता है ना, मतलब उसके नेक्स्ट टर्म नहीं आना है, मिनिमम n/3 तो नहीं होगा, n² + 1 होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये n/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ m इज द क्यूब रूट ऑफ n, ये बोल रहा है m = क्यूब रूट ऑफ n, तो क्यूब रूट ऑफ मतलब इसको ऐसा लिख सकता है m = n का पावर 1/3, क्यूब रूट लिखना जो है n का पावर 1/3, ऐसा लिख सकता है। और ये भी लिख सकता है mq = n, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है, mq = n। द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 4 डिजिट नंबर ABCD, जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है, ABDC दिया है, ABDC एक डिजिट नंबर है ऐसा है, तो ये यूनिट प्लेस है, 100 प्लेस है, ये डेसिमल रहेगा, 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। तो 1000 प्लेस में जो रहेगा 1000 A हो जाएगा, और 100 प्लेस का वैल्यू कितना आएगा, 100 B, और यूनिट क्या बोलते हैं 10th प्लेस का 10D, और यूनिट प्लेस का 1 × C मतलब C, तो ये ऑप्शन आएगा आपका B। द यूजुअल फॉर्म ऑफ 1000A + 10B + C = कितना, 1000A मतलब 1000 का जगह में A रहेगा, 10B मतलब डेसिमल जगह में B रहेगा, और यूनिट जगह में C रहेगा। तो 100 प्लेस में क्या रहेगा, 0 आएगा, A0BC, ठीक है, A0BC 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेट ABC be 3 digit number, then ABC - CBA is not divisible by dash। कोई भी 3 डिजिट नंबर अगर ABC - CBA, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 100 यूनिट प्लेस 10th प्लेस 100 प्लेस 100A + 10B + C, इसका वैल्यू कितना होगा, -100C + 10B - A + A, ये सब है, ठीक है। सो ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद 10B को 10B माइनस हो जाएगा, अभी रहेगा 100A + C - 100C + A, इसका मतलब कितना, 99A, ठीक है, -99C, तो ये होता है 99A - C, क्या आंसर होता है 99A - C। तो कोई भी होने दो, ये तो 99 से मल्टीप्लाई होकर रहा, मतलब 99 से मल्टीप्लाई है, कोई भी 3 डिजिट नंबर उसको रिवर्स करके डिफरेंट करेगा तो 99 का मल्टीपुल में आएगा आंसर।
तो 99 का मल्टीपल मतलब ये डिविजिबल बाय 9 है और 11 है, ये प्राइम फैक्टर है, और 3 इंटू 3 इंटू 11, तो ये 9 में तो होगा और 33 में भी होगा, 11 में तो होगा, 18 में कभी नहीं होगा, ये 18 में नॉट डिविजिबल बाय 18। द सम ऑफ all the numbers found by digit x y z of the number x y z divisible by, ठीक है। the sum of all numbers formed by digit x y z, तो x y z को लेके कितने सारे नंबर हो सकता है, x y z लिख सकता है प्लस y z x लिख सकता है प्लस z x y ऐसा लिख सकता है। तो इसमें एक्स वाई जेड सब लिखेंगे तो ये 100x प्लस 10y प्लस z, और वाई जेड एक्स जब लिखेंगे 100y प्लस 10z प्लस x, जब जेड एक्स वाई लिखेंगे 100z प्लस 10x प्लस y, तो ये तीनों ऐड करेंगे तो इसमें x का 100 है, इसमें x का 1 है, इसमें x का 10 है, इसका मतलब 111 हो गया, x का 11 हो गया। तो ऐसा भी y का भी 111 y होगा, फिर z का भी 111 z होगा, इसका मतलब 111 कॉमन निकलने से x प्लस वाई प्लस जेड। तो ओबियसली जो नंबर आएगा एक 3 डिजिट नंबर को 3 बार रिवर्स, जितने बार रिवर्स करिए तो उसको अगर सम करेंगे वो सम का मस्ट बी डिविजिबल बाय 111। तो अगर 111 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 37 हो रहा है, इसका मतलब 3 में डिविजिबल है, 37 में तो ये किसमें डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन नंबर 28, 3 इंटू 37 इतना 111 में, उसमें तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन दिया है किसी में डिविजिबल होगा तो 37 में डिविजिबल वो होगा, बाकी में होगा नहीं, 37 में होगा। 4 डिजिट नंबर ए बी बी इज डिविजिबल बाय 55। क्वेश्चन दिया है ए बी बी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी, क्वेश्चन दिया ए बी बी मतलब यूनिट प्लेस डेसिमल प्लेस में, यूनिट प्लेस 10th प्लेस में जो सेम नंबर, और 100 प्लेस और 1000 प्लेस में सेम नंबर, ऐसा दिया है। सपोज ये दिया है तो इसको ओबियसली अगर 55 में डिविजिबल मतलब 5 इंटू 11 है प्राइम फैक्टर में, तो 5 भी डिविजिबल है, बाय 5 इज डिविजिबल एंड बाय 11 आल्सो डिविजिबल। तो ए बी फॉर्म ओबियसली ए बी 11 में डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी माइनस ए बी 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन ए बी माइनस ए बी तो 29, तो हमको यूनिट प्लेस में अगर 5 में डिविजिबल है, यूनिट प्लेस में मस्ट में 5 रहना है, नहीं तो 0 रहना है। तो हमको 0 और 5 के लिए ही टेस्ट करना है, तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, लेट ए बी सी बी 3 डिजिट नंबर, द ए बी सी बी सी एस सी ए बी, मैं बोला था ए बी सी बी सी एस सी ए बी 111 ए प्लस बी प्लस सी टोटा तो होता है दोनों, तो 111 में डिविजिबल होगा, इसका मतलब 3 इंटू 37 में डिविजिबल है, तो 37 में होगा, 37 ये तो ए बी सी में होता है, ओनली नहीं होगा किसमें, 9 में। 31 ये 4 डिजिट नंबर 4 ए बी 5 इज डिविजिबल बाई 55, तो द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, तो नंबर भी दे दिया 4 डिजिट नंबर, तो उसका वैल्यू कितना आएगा 4000, 4 के जगह 1000 में, और ये 100 है और 10 बी प्लस 5, ठीक है, डिविजिबल बाई 55, देन बी माइनस 1, 55 ऐसा तो दिया तो 31, तो ये नंबर का वैल्यू है, अभी इसमें कुछ लेना देना नहीं है, हमको दिखना है डिविजिबल है 55। 55 मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 5 इंटू 11 होता है,
ये तो यूनिट प्लेस में 5 है तो ऑब्वियसली डिविजिबल होगा, लेकिन 11 के लिए क्या चाहिए, 5 प्लस ए एंड बी प्लस 5, इसका वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं। अभी क्या करेंगे, 5 प्लस ए माइनस बी प्लस 4 इक्वल टू 0 होना है, ठीक है। तो ऐसा होने से वो क्वेश्चन पूछा बी माइनस ए का वैल्यू कितना है, तो उसको ओपन करने से 5a प्लस बी माइनस बी माइनस 4, तो a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू -1, तो b माइनस ए इक्वल कितना आएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, तो a माइनस बी माइनस ए का वैल्यू आएगा 1, 31, ठीक है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ABC 3 डिजिट नंबर, देन द नंबर ABC माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। ये ABC 3 डिजिट नंबर मतलब उसका वैल्यू कितना है, 100A प्लस 10B प्लस 10C, और यहाँ से यहाँ माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो ओबियसली ये 99A माइनस प्लस 99B प्लस, ये तो सी की सी कैंसिल हो जाएगा, तो ओबियसली 99A प्लस 9B, इसका मतलब ये 9 ब्रैकेट में निकालने से ये आता है 11A प्लस बी, इसका मतलब ये 9 के द्वारा डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाई 9, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर्स, एग्जाम्पल दिया 256 256 678 678, ऐसा बना हुआ है नंबर, तो एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म कैन बी डिविजिबल बाय, ठीक है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म कैन बी डिविजिबल बाय 7, 11, हम जनरली 11 पकड़ लेता है ये क्योंकि उसमें सेम रहता है। ये क्वेश्चन ऑप्शन भी ओनली 11 है क्या, ना ओनली 13 है ना ओनली 7, 7 13 तो होगा नहीं, अभी दिखना पड़ेगा हमको 1001 में क्या होता है कि नहीं, क्योंकि जब 6 डिजिट नंबर होता है सेम है, कैसा फॉर्म में रहा, ए और बी, ठीक है। तो ये होता है 100,000, ये प्लेस उसका कितना 1 2 3 4 5, एक में 1 2 3 4 5, 5A प्लस ये आएगा 1 2 3 4 4B, ठीक है। ये आता है 1 2 3 C, ये आता है ए ना, मैं भूल बोल रहा हूँ, ए और आएगा बी में 100B 10B AB, ऐसा होता है। तो ये सब मिलाने से क्या होता है, फाइनली आएगा 1 0 0 1 0 0 A और प्लस B कितना है 1 0 0 1 0 B प्लस 1 0 0 1 C, इसका मतलब 1 0 0 1 कॉमन है, बाकी 100A प्लस 10B प्लस 10C प्लस C, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 101, ठीक है, तो इसीलिए ये फाइनली 1001 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6 एंड z इज ऑड डिजिट, 3 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6, z इक्वल टू ऑड डिजिट, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देंगे हम, सपोज 1 प्लस 2 प्लस 3 ओबियसली 6 हो रहा है और z तो ऑड है, देन 3 डिजिट नंबर क्या होता है 1 2 3, ठीक है, एक्स वाई जेड फॉर्म देना 1 2 3, तो ये 3 का कौन सा मल्टीपुल है, 3 का कौन सा मल्टीपुल है। क्वेश्चन नंबर 34, मल्टीपुल अब तो 3 है और ना इवन है, तो ये अगर 3 में डिविजन करेगा कितने में मल्टीपुल आता है, 3 चौक 1 कितने 41, मतलब और मल्टीपुल ऑफ 3
और मल्टीपल ऑफ 3 इवन नहीं होगा, ये आता है 41 ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इफ 5a प्लस बी 3 इक्वल 65 वैल्यू ऑफ ए बी। क्वेश्चन ऐसा दिया है 5a b3 मिलाने से आपका आंसर आ रहा है 65। उसका मतलब यहाँ पे अगर 5 है नीचे तो इधर 3 है, तो ऑब्वियसली a इक्वल टू 2 होगा। तो ये फिर b इक्वल कितना होगा, अगर इधर 6 रहेगा तो ये b की जगह कितना आएगा, 1 आएगा। एडिशन तो नीचे नीचे होता है ना, ऊपर नीचे करके नीचे जो आता है लिखते, तो ऐसा होगा। तो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 a3 8b इक्वल 150 a प्लस b कितना है पूछा। a b पूछा नहीं, ये पूछा है a प्लस b। ये सेम करना है a3 और 8b, ठीक है, इक्वल दे दिया 150। तो ऑब्वियसली अगर इधर 0 रहेगा तो ये 3b का वैल्यू कितना 7 ही रहेगा। तो ये 7 प्लस 3 0 हो गया, कैरी आ गया 1, तो 1 प्लस 8 9, इधर 5 रहना है, मतलब यहाँ के कितना रहेगा a इक्वल 6 रहेगा, क्योंकि 9 प्लस 6 15 है। तो ऑब्वियसली ये 15 5 कैरी 1, ये 1 हो गया। तो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू आ गया कितना, a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 7। तो क्वेश्चन पूछा a प्लस b इक्वल टू 6 प्लस 7 इक्वल कितना आएगा 13। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब 37 5a इंटू a इक्वल टू 399 द वैल्यू ऑफ a। देखिए 5a इंटू a ऐसा ही है, 5a इंटू a, ठीक है, इक्वल टू होता है, हम इक्वल टू 399 दिया है। इसका मतलब 99 कितना देता है, ये तो a इंटू a, मतलब ऑब्वियसली 90 यूनिट प्लेस में उसका 9 रहता है, तो ऑब्वियसली ये 3 रहेगा, नहीं तो 7 रहेगा। तो 3 में रहने तो कम हो जाए, 7 7 रहने से 9 49 होता है, 9 कैरी 4 और 7 5 जा 35 प्लस 4 39 होता है। तो a का वैल्यू कितना होता है 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6a इंटू बी इक्वल टू a 8b, 6a इंटू बी इक्वल टू a 8b। तो देखिए इधर b रहना है और इधर भी b है, उधर a, तो इसका मतलब a का वैल्यू 1 होना है, क्योंकि b मतलब इधर b ही रहना है, ये 1 ही रहने से इधर b रहेगा, तो ये 1 रहेगा, a का वैल्यू 1 है, तो इधर b रहने से उधर b आएगा। नेक्स्ट a का वैल्यू अगर a 1 है, नेक्स्ट a का वैल्यू अगर 1 है, तब ये b का वैल्यू मालूम नहीं है हमके, इधर तो b आ गया, ठीक है, ठीक है। सपोज a 1 ले गया, ये सपोज 3 लिया, तो ये दोनों में क्या 1 इंटू ये 3 लिया, तो ये कितना हो रहा है 1 इंटू 3 इक्वल टू इधर 3 आ गया। तो हमने b इक्वल टू 3 लिया, फिर 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। ये हमको यहाँ पे 3 कैसे मिला है, वो डाउट है 3 क्यों मिला है, क्योंकि सेकेंड टर्म में किसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करने से इधर 8 आएगा। तो इधर 2 इंटू 6 होगा, नहीं तो 3 इंटू 6 हो, 2 इंटू 6 नहीं 3 इंटू 6 ही होगा, ठीक है। तो इधर ऑब्वियसली 3 रहना है, तो ये 3 रहेगा, तो ये b भी 3 होगा। तो इसलिए यहाँ से मालूम पड़ता है सेकंड लाइन में यहाँ अगर 8 रखना है तो b के वैल्यू कितना रखने से इधर 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर 8 आएगा। तो यहाँ पे 3 रखना है, तो ये 3 रखने से 3 1 जा 3 और ये हो गया a इक्वल टू आएगा 1 एंड b इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन पूछा a माइनस बी पूछा, a माइनस बी मतलब 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। आंसर उसका 38 का -2। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 99, ठीक, 99 में डिविजन के लिए हमको 11 में डिवीजन होना है और 9 में डिविजिबल होना है, ठीक है। 99 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 99 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। तो 3 को 2 बार करना है, मतलब 9 में डिवीजन होना है और 11 में करना है, मतलब ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर इंटू ऐसा लिखना है, 3 स्क्वायर इंटू 9 11, इसका मतलब 9 इंटू
11। तो 11 के लिए इसमें से देखिए 114345, 114345, इसमें देखिए 5 + 3 8, 8 + 1 9, और ये होता है 1 + 4 5, 5 + 4 9। तो ये ऑल्टरनेट पोजीशन को लेके 9 - 9 है 0 होता है, मतलब ये 11 में डिविजिबल है और 9 में भी होगा क्योंकि 3 में ही होगा। 5 4 9 3 12, 12 + 7 16, 16 2 18, तो ये 9 में होता है, 18 है ना। तो डिविजिबल 9 का फॉर्मूला क्या है, जो सम ऑफ द डिजिट 18 हो रहा है, तो ये 9 में होता है डिविजिबल, तो ऑब्वियसली ये 9 में डिविजिबल होगा। सम ऑफ द डिजिट इक्वल डिविजिबल ऑफ 9, देन डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो ये होगा आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 40, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज ए, ठीक है, इंटीजर, ना नेचुरल नंबर, ना ऑड नंबर, इवन नंबर। इंटीजर लेने से कोई भी इंटीजर मतलब 0 से लेकर -∞ तक, यहाँ से फिर लेफ्ट राइट साइड में 0 से लेकर +∞ तक, ये सब इंटीजर में आता है। तो कोई भी वैल्यू लेने से हो रहे है क्या, n के जगह में 2 लेगा, 2² - 1 इज डिविजिबल बाय 8, तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन इंटीजर रॉन्ग हो गया। फिर नेचुरल नंबर्स कोई भी 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर है, तो 2² - 1 तो भी डिविजिबल बाय नहीं है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है n के जगह। तो ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर, ये तो 2 भी है कि इवन इंटीजर ना, तो ये भी नहीं हो रहे। तो 2² - 1 के लिए ना ऑप्शन ए हो रहे, ना बी हो रहे, सी हो रहे। ये बोल रहे ऑड इंटीजर लेके देखिए, तो 3² - 1 करने से 8 आता है, ये तो डिविजिबल बाय 8 है, तो n मस्ट बी एन ऑड इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन में करना है, नहीं तो n को 2 के, ऑड के लिए 2 के लेना है, और इवन ऑड के लिए 2 के, इवन के लिए 2 के लेना है, और ऑड के लिए 2 के + 1 लेना है, फिर उसको डिवीजन में, ये लंबा होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 से चालू करिए। 41, HCF of 65 and 117 is expressible in form of 65m - 117, then value of m। देखो हमको 65 एंड 117 का HCF निकालना है। HCF कब निकालता है, तो फुल टर्म, मतलब 65 में जाना है और 117 में जाना है, मतलब 5 है 9 है, इसका मतलब उसका HCF होता है 13, ठीक है। तो ये 13 को कैसे एक्सप्रेस हो कर रहे हैं, 65m - 117, तो 65m = 13 + 117, तो m = ठीक है, तो ये आएगा m = आपका 65m = ये 140 आ रहा है ना, ठीक है, 140, तो 65m = 140, m = 140/65 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो ये क्वेश्चन m का वैल्यू पूछा था, इसीलिए आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, द लार्जेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाय 70 एंड 120 लिविंग 5 रिमाइंडर एंड 8 रिमाइंडर, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है डिवाइड्स, डिविजिबल दिया नहीं, डिवाइड्स 70 को लेके डिविजिबल करेंगे, मतलब क्वेश्चन दिया है वो नंबर को 70 माइनस नंबर करने से रिमाइंडर आएगा 5, और 125 को नंबर डिविजिबल करने से रिमाइंडर आएगा 8। ऐसा कौन सा नहीं बना, अगर मैं बोलेगा ये रिमाइंडर नहीं रहना है तो नंबर कितना हो जाएगा 65, अगर ये 8 रिमाइंडर नहीं रहना है तो ऑब्वियसली 125 - 8 = 117 ही। इसका मतलब 65 117 का जो HCF है वो परफेक्टली डिविजिबल है उसमें, तो ये दोनों का 65 117 का HCF कितना है 13 है, ठीक है। कहाँ चला 65 और 117 का HCF कितना है, HCF = 13 है। 13 में अगर ये करने से 5 आता है और इसको भी करने से 5 रिमाइंडर होता है,
कितना 8 रिमाइंडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा 13। नेक्स्ट, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये लार्जेस्ट दिया तो मतलब आपको याद रखना है, कोई भी नंबर ऐसा लार्जेस्ट लिखा रहता है तो ये एचसीएफ निकलना है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी रिटर्न एज ए इक्वल एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल इतना है, तो उसको क्या करना है, ये दोनों प्राइम फैक्टर में अगर कर दिया है, वो बोल रहा है प्राइम नंबर्स, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है, तो x का जो लोएस्ट पावर में दोनों में, ये इधर एक्स क्यू वाई स्क्वायर, इसमें एक्स वाई स्क्वायर, तो ये इसमें x का लोएस्ट पावर x है और y का लोएस्ट पावर y स्क्वायर है, तो ये होगा एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया ए बी स्क्वायर एंड ए क्यू बी, ये दोनों में सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम जब निकालता है वो ये दोनों प्राइम फैक्टर है, अगर प्राइम फैक्टर है तो एल हाइस्ट पावर लेना है, ये दोनों में ए का हाइस्ट पावर ए क्यू है और इसमें बी, ये दोनों में बी का हाइस्ट पावर बी स्क्वायर है, तो ए क्यू बी स्क्वायर, ये सी होगा, उसका आंसर एक्स वाई स्क्वायर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, सपोज रैशनल नंबर 2 एक रैशनल नंबर, उसके साथ √2 मल्टीप्लाई करेगा, ये 2√2 है, तो एक रैशनल नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड ए इरेशनल नंबर, ये 2√2 एक तो रैशनल नंबर होता है, तो हमेशा ये इरेशनल नंबर हो गया ये, तो हमेशा क्या इरेशनल नंबर रहेगा, मैं बोलेगा √2 एंड √2, ये तो 2 हो गया, दोनों इरेशनल, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये आ गया 2, तो ये तो कभी रैशनल हो सकता है, कभी रैशनल कभी इरेशनल। 46, द लीस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो ये लिस्ट दिया है क्वेश्चन में, लिस्ट मतलब एलसीएम आएगा, लार्ज मतलब जीसीएफ निकलता है, तो 1 से 10 लेके 1 से 10 तक ऐसा कौन सा डिजिट है जो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी डिजिट में डिविजिबल होगा, मतलब 1 से लेके 10 तक उसका एलसीएम निकालना है, तो ऐसा ही होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका पूरा एलसीएम कितना है। ठीक है, ये सब एलसीएम कितना है, तो सिंपली है, अगर 4 है उसमें है, 1 तो छोड़ दीजिए, 1 में सभी में है, 2 में अगर 4 है तो 2 को निकलना है, 6 है तो 3 का जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसका एलसीएम निकलना है 4 5 6 7 8 9 10, ये सबको क्वेश्चन नंबर 46, तो ठीक है, ये सबको मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा ये 8 है, ये फैक्टराइजेशन करिए, ये कैसे फैक्टराइजेशन के मेथड में फाइंड आउट करिए, 2 स्क्वायर है, ये तो 5 है, ये 2 इंटू 3, ये तो 7 है, ये 2/4 है, ये 3Q है, ये 2 इंटू 5 है। इसमें देखिए कौन सा हाइस्ट पावर, एलसीएम के लिए हमारा हाइस्ट पावर लेता है 2 स्क्वायर, ये 2/4 है, तो ये 2/4 हो गया। उसके बाद 2 के बाद 3 का हाइस्ट पावर 3Q है, उसके बाद 5 है, 5 का हाइस्ट पावर एक ही 5 है, और 7 का हाइस्ट पावर 7, तो 2/4 इंटू 2Q ना, 8 तो 2Q है, तो 2Q इंटू 3Q इंटू 5 इंटू 7, तो ओबियसली आंसर आएगा 2520, आंसर 2520। 2520 ऐसा एक नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक डिविजिबल होता है। ठीक है, नहीं तो बाई ऑप्शन में कर सकता है आप। ठीक है, ऑप्शन में 10 तो नहीं आएगा कभी भी, और क्योंकि 3 में डिविजिबल, 100 तो नहीं होगा 3 में, 5043 में होगा, 4 में होगा, 8 में होगा, 9 में भी होगा, 10 में नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 चाहिए, 5 में भी नहीं होगा, तो 2520 ऑब्वियसली बाय ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट 47, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रैशनल नंबर इतना टर्मिनेट आफ्टर। ठीक है, ये 4 प्लेस होगा लगता है सर, क्योंकि 14587 डिवाइड बाई 1250 ऐसा दिया है, उसको रैशनल नंबर तो है क्योंकि फ्रैक्शन पर रैशनल फॉर्म में है, तो उसको डेसिमल एक्सप्रेशन करना है। ओबियसली
इसको नियरेस्ट प्लेस क्या है, 1200 के बाद तो ऑब्वियसली 10,000 आएगा, क्योंकि 1 में 4 जीरो आएगा, और 1000 तो नहीं होगा मिनिमाइज। उसके नेक्स्ट आता है, देखेंगे 10, नीचे को 10 बनाना है, 100 बनाना है, 1000 बनाना है, 10,000 बनाना है। ऐसा बनाने से नीचे वाला अगर 1 में 00 फॉर्म में आ गया तो उसको डेसिमल बनाना आसान है। तो इसलिए मैं उसको 1250 को 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर में नीचे में भी दोनों में 4/4 कर दिया। तो ये आ गया, जो भी आएगा, ठीक है, ये जो भी आपका यहाँ पे आता है ये लिख लीजिए, आता है 116696 डिवाइड बाई 1000। एक डेसिमल के बाद कितना आएगा, ये 4 जीरो है, मतलब 4 डेसिमल छोड़ के आएगा, और क्या 6696। इसका मतलब नीचे अगर 1250 है तो 4 आता है, क्योंकि इसमें 4, अगर 125 रहता है तो 8 आएगा, 8 छोड़, तो ये आएगा 4 डेसिमल प्लेसेस। एचसीएफ ऑफ 441567693, ये एचसीएफ मेथड में सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये देखिए, जैसे एचसीएफ हम बनाता है, पहले लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट में, ठीक है, लार्जेस्ट मतलब 693 डिविजिबल बाई 441, ठीक, 441, ये 1441 रहता है, कितना है 126, फिर ये 441 इधर आ जाएगा, ये सॉरी 126, हाँ ये दिखना है 441 से अगर नीचे आ गया तो आपने डायरेक्ट भी ले सकता है, 567 को यहाँ पे ले सकता है डायरेक्ट भी, ठीक है, 567 यार है 4504 यार है 63 और ये 126, फिर आ गया इधर 126, और ये आता है 63 7 सॉरी, मैं आपको वो एचसीएफ के बारे में गलत डाटा बताया था। ये देखिए, पहले जो नियरेस्ट 2 डिजिट है वो दोनों में कंपेयर करना है, मतलब हाईएस्ट और नेक्स्ट हाईएस्ट। पहला हाईएस्ट नंबर 693 डिवाइड बाई 567, हाईएस्ट और नेक्स्ट हाईएस्ट ये दोनों में ऊपर से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये होता है 567, तो ये डिविजिबल रह गया कितना 126, ठीक है, 126, फिर ये 567 इधर आएगा, ठीक है, 567 डिविजिबल होगा, ये आता है फोर्थ टाइम में आता है 504, फिर रिमाइंडर आता है 63, ठीक है, अभी रह गया ये 63, फिर 126 इधर आएगा, ठीक है, ये आएगा 126 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 126 63 का 2 126, तो ये दोनों में कंपेयर जब किए थे, ये तो डिविजिबल हो गया, उनका आ गया 63। ओनली चेक करना है 63 441 का मल्टीपुल है क्या, ठीक, 63 आता है क्या 441 में, तो अगर आता है 63 7 में जाता है, शायद 63 7 में 441 जाता है, तो ऑब्वियसली उसका एलसीएम 63 एचसीएफ रहेगा 63, आंसर रहेगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाय इतना लिविंग 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। 1250 में ये लार्जेस्ट दिया है, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है, क्या क्या 1250 में रहेगा तो वो 1 रहता है, 937 में 2 रहता है, और ये 1 3 रहता है। अगर रिमाइंडर इतना है, अगर 1 1 माइनस कर देगा, इसमें -1, इसमें -2, इसमें -1 करने से 1250, इसमें -2 कर देने से ये आता है कितना 9375, और इसमें -3 कर देने से ये आता है 15625, ठीक है। ये दोनों में आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ 49, तो एचसीएफ निकालना है, तो ये दोनों में एचसीएफ निकालने से ये पहला बड़ा दोनों ये दोनों है, ठीक है, कैसे निकलता है 5625 डिविजिबल है 9375, ठीक है,
9375 है, ठीक। ये आएगा आपको 1, ये 9375 और रिमाइंडर होता है 6250। ये फिर ये 9375 इधर फिर आएगा 9375, ये 1 6250, रिमाइंडर रहेगा 3125 फिर ये 6250 इधर आएगा 6250, मतलब ये डिविजल हो जाता है 2 में 6250, तो यहाँ से आ गया 3125। लेकिन ये 3125 को फिर 1250 में चेक करना है, 3125, ठीक है। फिर 3125 को 1250 में चेक करना है, 3125, ये जो रह जाता है उसमें 1250 में टेस्ट होगा। 1250 दोनों 1250 दोनों 2500 होता है 625, तो फिर 1250 इधर आएगा, ये दोनों 1250, ठीक है। तो ये आता है आंसर कितना है, ये 2625 होता है। तो ये सिंपल सा ट्रिक ऐसा है कि पहले दोनों के फर्स्ट हाइस्ट और सेकंड हाइस्ट में टेस्ट करना है। जो भी नंबर आता है 3125 हो गया, ये तो 3125 तो 1 ये हो गया नया, ये दोनों में टेस्ट किया करने के बाद 3125, ये 312 है तो 1250 से बड़ा हो जाता है। बड़ा होने से कुछ मतलब नहीं है, ये अभी 1250 एंड 3125 में चेक करना है। तो डिविजिबल अगर एचसीएफ निकालना है 3125 को 1250 में डिविजिबल करना है, उसके बाद जो आता है लास्ट को ये आएगा 625, आंसर होगा बी। ये रैशनलाइज करो कि बोलता है √3 प्लस √5 को रैशनलाइज करने के लिए वो बोल रहे हैं 120, ये 20, ये आ गया 50, ये इस नहीं कौन सा नंबर है ये देखिए, कोई भी p प्लस क्यू √p प्लस √q, अगर दोनों p एंड q आर रैशनल नंबर, क्या नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ये ओबियसली एक रैशनल नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि 3 एक इरेशनल नंबर है, 5 भी तीन एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर किसका होता है, 3 5 7 8 9, ठीक है, ऐसा ही वो प्राइम नंबर है। तो ये सब को प्राइम नंबर बोलता है, तो इरेशनल नंबर होता है, प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट में इरेशनल नंबर। पी क्यू आर प्राइम नंबर ये कुछ नहीं है, ये हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनी 3 कंजिक्यूटिव पोजीशन ऑफ इंटीजर मस्ट बी डिविजिबल बाय, ठीक है। कंजिक्यूटिव इंटीजर मतलब एनी 3 कंजिक्यूटिव 1 2 3, ये तीनों इंटीजर ये मस्ट बी डिविजिबल बाय, हमेशा किसका होगा, हमेशा मतलब n इंटू n माइनस n+1 इंटू n+2, ठीक है। तो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ऐसा 7 8 9, तो मस्ट बी डिविजिबल बाय, तो 1 इंटू 2 इंटू, ठीक है। तो इसमें से 1 इंटू, तो सपोज 6 से आया, 6 तो ये 2 में होगा ना 3 में होगा, तो ये मास्ट भी मतलब ऑप्शन 3 है, 3 लिखिए। तो 50 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर कैन नॉट बी, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का, ठीक है, आगे से मैं 53 से पढ़ाएगा, ठीक है। थैंक यू।